Hello bachcho, welcome back to our channel. In this lecture, I am going to solve new chapter number 15 area and practice set 15.1 हम solve करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, if the base of a parallelogram is 18 centimeter and its height is 11 centimeter, find its area। क्वेश्चन का मतलब है कि क्वेश्चन में पैरेललोग्राम का बेस दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 11 सेंटीमीटर, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया का जो डेफिनेशन है मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, द रीजन बाउंडेड बाय शेप ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एरिया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि पैरेललोग्राम क्या होता है एंड पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या है। तो पैरेललोग्राम बच्चों एक क्वाड्रिलैटरल है। पैरेललोग्राम क्या है? एक क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल मतलब एनी क्लोज फिगर विच हैज 4 साइड। ऐसा क्लोज फिगर जिसके पास 4 साइड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल। क्या है पैरेललोग्राम? ये एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या होता है? पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलैटरल इन विच 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है ये क्या है? ये पैरेललोग्राम है ABCD, जिसमें हम बोलेंगे AB इज पैरेलल टू DC, क्योंकि पैरेललोग्राम में 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो AB का अपोजिट साइड है DC, तो AB पैरेलल टू DC हो गया। एंड सेकेंड AD का अपोजिट साइड है BC, तो AD पैरेलल टू BC हो गया। ठीक है, अब पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए बच्चों मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी टिल्ट हो गई, देखो मैं फिर से बनाती हूँ। ये क्या हो गया, एक मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया साइड DC पर, इसको मैं P अज्यूम कर लेती हूँ। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इससे मुझे क्या मिला बच्चों? यहाँ पर मुझे एक ट्राइंगल मिला। आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल मिला मैंने। ठीक है, ट्राइंगल मिला मुझे। अब इस ट्राइंगल को मैं क्या करूँ, यहाँ पर ज्वाइंट कर देती हूँ। वहां से उठा के मैंने यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया। तो जब मैंने यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया तो यहाँ पे एक न्यू फिगर मिल रहा है, जिसको मैं ब्लैक कलर से देखो हाईलाइट कर रही हूँ, ये न्यू फिगर को। ये क्या बन गया? ये बन गया रेक्टेंगल। तो अब रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला तो हमें ऑलरेडी पता है ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। तो ये जो ब्रेथ वाला साइड है ये एक्चुअली कौन सा साइड था? हाइट था। तो ब्रेथ की जगह हम हाइट अज्यूम कर सकते हैं और लेंथ की जगह हम बेस बोल सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेंथ की जगह हाइट ले लो एंड सॉरी लेंथ की जगह हाइट नहीं आएगा, लेंथ की जगह बेस ले लो और ब्रेथ की जगह हाइट ले लो। ठीक है, ब्रेथ की जगह हाइट ले लो, लेंथ की जगह बेस ले लो, तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या हो गया बच्चों? फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको बोर नहीं किया होगा और आपको समझ में आया होगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और ये फॉर्मूला कैसे आया? फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, चलो इसको मैं इरेज कर देती हूँ एंड स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बेस जो दिया हुआ है, बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। इसका हाइट दिया है यहाँ पर बच्चों 11 सेंटीमीटर। हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, फॉर्मूला क्या है बच्चों? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ये कैसे बना ये मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है। बेस लिख दोगे आप यहाँ पे 18, हाइट है यहाँ पे 11। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 को 11 से। देखो 18 को जब आप 10 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा, 18 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 18 ही लिख दो। तो ऐड कर दो 8 9 1 198 क्या आ जाएगा बच्चों? 198 सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और ये भी है शॉर्ट ट्रिक इस तरीके का। तो फाइनल आंसर यहाँ पे हम लिख देंगे हिंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज, हिंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 198 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स अ बेस इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स अ हाइट। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे बच्चे लिखेंगे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम कितना है बच्चों, एरिया 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर, बेस है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, हाइट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम लिख देंगे हाइट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देयरफॉर एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसका ही फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट हो जाएगा। एरिया क्या है बच्चों 29.6 है ना, इज इक्वल टू बेस कितना है 8, हाइट के लिए एज इट इज हाइट लिख दो क्योंकि हाइट हमें फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से सुनो जो मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर बच्चों ये जो 8 है, ये 8 ये हाइट के साथ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में है, इसीलिए जब मुझे हाइट फाइंड आउट करना है तो 8 को मैं क्या करूँगी, शिफ्ट करूँगी लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब मैं शिफ्ट करूँगी तो ये डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा या ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये जो 8 है वो हाइट के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, इसलिए जब ये शिफ्ट होगा तो क्या होगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 29.6 अपॉन 8। अब मैंने आपको हमेशा बताया है कि ये जो डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट अगर मैं रिमूव करूंगी तो 296 अपॉन क्या हो जाएगा 80, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था, तो जब मैंने डेसिमल पॉइंट रिमूव किया तो डिनोमिनेटर में एक 0 ऐड हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलो 8 से डिवाइड कर देते हैं, 8 10 ज़ा 80, 8 के टेबल में 29 नहीं आता, बट 8 के टेबल में 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 आता है, तो हम 8 3 ज़ा 24 लिख देते हैं। 29 में से 24 सब्ट्रैक्ट करो कितना आया 5। नाउ 8 7 ज़ा 56 होता है। ठीक है, देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखो 37 अपॉन 10 आया ना। अब जब आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो 37 को 10 से, और अदरवाइज आप क्या करो बच्चों, डिनोमिनेटर में एक 0 है तो न्यूमरेटर में बिफोर 1 डिजिट डेसिमल पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 3.7 हो जाएगा। सो 3.7 आप लिख सकते हो। फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे, हिंस द हाइट इज 3.7 सेंटीमीटर, हिंस द हाइट इज 3.7 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम इज भी लिख सकते हो आप, आपको ऐसा भी लिख सकते हो, द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, इफ इट्स हाइट इज 6.4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस। हमें बेस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम फिर से बच्चों सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया है यहाँ पर, हाइट है 6.4 सेंटीमीटर, बेस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो देयर हम यहाँ फॉर्मूला ही लिखेंगे, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट कितना दिया है क्वेश्चन में 83.2, बेस कितना है 6.4 एंड हाइट सॉरी बेस तो यहाँ में फाइंड आउट करना है, तो बेस हम एज इट इज लिखेंगे और हाइट कितना दिया है बच्चों 6.4। अब एज इट इज जैसे मैंने पहले आपको समझाया था कि मुझे अब बेस फाइंड आउट करना है पैरेललोग्राम का, तो 6.4 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब ये रिमूव होगा यहाँ से तो क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर बेस इज इक्वल टू 83.2 अपॉन 6.4। अब बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है ना, तो डेसिमल पॉइंट कैंसिल भी हो जाता है जब सेम
डिजिट के बाद हो, देखो एक एक डिजिट के बाद है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 832, 83.2 क्या बन गया 832 अपॉन 64। अब इसको हम 8 से डिवाइड कर देते हैं, देखो 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 8 के टेबल में 3 नहीं आता तो 0, 8 4 जा 32। अब 104 को 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचा 2, 2 और ये जो 4 है ये बन गया 24, 8 3 जा 24। तो आंसर क्या है बच्चों, बेस इज इक्वल टू 13 आ गया। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, हिंस द बेस ऑफ अ, थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग यहाँ पे अच्छा नहीं बन रहा है, हिंस द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 13 सेंटीमीटर। सो बच्चों यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 15.1 फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में 15.2 सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा सॉल्यूशन। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।